हम विचार कर रहे थे कि अगर हमारे घर में पवित्र, ज्ञान संपन्न, तपस्वी, तेज के धनी ब्राह्मण देवता, साधु महापुरुष, वो अगर हमारा परिवार उनके साथ जुड़ा है तो निश्चित रूप से घर में होम होगा, यज्ञ होगा, दान होगा, है ना। विद्या पढ़ना और पढ़ाना, सदगृहस्थ से लेना दान, स्वयं यज्ञ करना, करवाना और स्वयं भी देना दान। अपनी सनातन की परंपरा से जुड़ने के लिए जरूरी है कि आप अपने धर्म शास्त्रों से जुड़ें। आपके घर में कोई उत्सव है तो फिर होम होना चाहिए, अगर उत्सव है तो फिर कीर्तन हो, फिर भंडारा हो, फिर यज्ञ हो, फिर देव अर्चन हो, फिर स्वस्ति वाचन हो। भारतीयों का यही जीवन था। हम पश्चिम की बहुत सारी अपसंस्कृति के आघात में आ गए, हमें अपना श्रेष्ठ नहीं लगा। इसलिए जब आपके संतानों के जन्मदिन होते हैं तो आप केक काट के मोमबत्तियां बुझाने लग गए, और जबकि बुझाना तो अपशगुन होता। हमारे यहाँ तो दिए जलाए जाते हैं ना, तमसो मां ज्योतिर्गमय का मंत्रोच्चारण किया जाता है। हम तो अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले चलो प्रभु, हमें अज्ञान के अंधेरों से ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, हमें असत्य की दीवारों से सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। हमारी प्रार्थना तो ये थी ना। फिर हमने कहा नहीं नहीं, हम तो मॉडर्न हैं, हम तो वेस्टर्न लोगों जैसा व्यवहार करेंगे। अब बताइए आप, अकल भी तो चाहिए नकल करने के लिए, क्यों जी? बोलो ना देवियों, नहीं चाहिए क्या? तुम किसी की नकल करो तो फिर नकल करते समय सोच तो लो कि जो मैं कर रहा हूं इसका अर्थ क्या है। वो बाकी मोमबत्तियां बुझाते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि बाकी जीवन बुझ गया है, अब बस एक ही मोमबत्ती जल रही है। लेकिन हम क्या मानते हैं कि अभी तक जितना हम जिए हैं, हमने उस अनुभवों का ज्ञान, वो प्रकाश अर्जित किया है, उसको हमने जिया है, उससे हमने सीखा है, ज्ञान अर्जित किया है। इसलिए हमारे यहाँ मोतीचूर का लड्डू बांटा जाता है। कण 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 इकट्ठा कर लो, उसको यूं 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 करके लड्डू बना लो। इसका अर्थ है कि बिखरी हुई वृत्तियों को समेट लो और बिखरे हुए परिवार को समेट लो। हम तोड़ना नहीं जानते, हम जोड़ना जानते हैं। यही है ना। अब तुम 1 साल के अपने छोरे के हाथ में पकड़ा देती हो चाकू कि चल केक काट, और वो केक काटेगा। जब बड़ा हो जाएगा तो तुम्हारी जेब काटेगा, और जब तुम विरोध करोगे तो फिर गला भी काटेगा, क्योंकि वो बचपन से ही काटने का संस्कार ले रहा है। तो भाई किसी दूसरे की नकल कर रहे हो, कुछ अकल का इस्तेमाल तो कर लो। क्यों इतनी आत्महीनता है? इसलिए सनातन परंपरा का आप जो है अनुगमन कीजिए, ब्राह्मणों के साथ, भूदेवों के साथ, महापुरुषों, संत के साथ। और सुनो, अगर तुम्हारे घर में एक बार भी कोई तेज तपस्वी ब्राह्मण आ गया या कोई साधु आ गया ना, तो तुम्हारे सारे घर की अला बला समेट के ले जाएगा। उसके तपश्चर्या की आग तुम्हारे सारे अनिष्टों का नाश कर देगी। इसलिए अपना आंगन ऐसा बना के रखो। कैसा बना के रखो? जिसमें शुचिता हो, पवित्रता हो, तुम्हारी संतानों को देने का संस्कार आए। जब उसका जन्मदिन हो तो ये नहीं मेरी आंटी कितना बड़ा गिफ्ट पैकेट लाई है, अब आंटी अगर बड़ा पैकेट लाई होगी तभी आंटी मुझे प्यार करती है, ऐसा नहीं है। ये बेवकूफ़ी है। कोई बड़े उपहारों से कोई हमें बड़ा प्यार करता है, नहीं। उसे ये बताओ कि बेटा जा दादी माँ के चरण छू, वो आशीर्वाद देंगी। और अगर तेरी जिंदगी में कभी बुरी विपत्ति भी आई, तेरी कुंडली में कोई दुष्ट ग्रह भी आकर बैठ गया, तो तेरी दादी माँ का आशीर्वाद रक्षा कवच बनकर तेरी रक्षा करेगा। उसको आशीर्वादों की भी तो कीमत पता हो। क्यों देवियों, हैं? आंटी की संकल में तुमने सारे रिश्ते बांध दिए, न बुआ, न मौसी, न ताई, न चाची। अब एक ही को जन्म दोगी तो फिर कौन से रिश्ते रह जाने वाले हैं? इसलिए हम कहते हैं कि सनातन के इस कुटुंब की भावना को समझना
बहुत जरूरी है। और आप देखो कि पूरा ब्रज मंडल, वो क्या भूमि का आकर्षण होगा कि योगेश्वर का दर्शन करने योगीश्वर आ गए हैं। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए भगवान ने अपने त्रिपुंड को, अपने भुजंगों को छुपा लिया। पर पुरोहितानी ने कहा, यशोदे देख तेरे द्वार पर कौन खड़ा है, जाके तो देख। अरे किसी दूसरे के द्वारा भिक्षा मत भेजना, उसके सम्मुख तो स्वयं जाकर खड़े होना होगा। वो सांब सदा शिव को पूछ रहे हैं ब्रज वाले, कहाँ से आए हो? वो बोले जोशी मठ से आए हैं। तो नाम क्या है? सदाशिव जोशी है। क्या करने आए हैं? नंद बाबा से कोई दान दक्षिणा लेनी है? नहीं नहीं, अनिकेतन है, सामान नहीं रखते, घर नहीं बनाते, झोपड़ी नहीं बनाते, लाला का दर्शन करने आए हैं। लेकिन मैया तो ताल में प्रभुत दान दक्षिणा रख के सामने आकर खड़ी हो गई हैं। और गोपांगनाओं ने बताया, मैया तेरे द्वारे जो खड़ा है वो अद्भुत है, वो अलौकिक है, वो कल्याण देव जैसा लग रहा है, वो चित्त का ताप छीन रहा है, वो हृदय में आह्लाद पैदा कर रहा है, उसकी उपस्थिति आनंद का विकिरण कर रही है। समाचार मिला यशोदा मैया को, री मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, री मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, री मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। अंग बभूति गले रुंड माला, अंग बभूति गले रुंड माला, शेष नाग लपटायो, बोले शेष नाग लपटायो, बांको तिलक भाल पे चंद्रमा, बांको तिलक भाल पे चंद्रमा, घर घर अलख जगायो, बोले घर घर अलख जगायो, री मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, री मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। लेकर भिक्षा चली नंद रानी, लेकर भिक्षा चली नंद रानी, कंचन थाल सजायो मैया, कंचन थाल सजायो, लो भिक्षा जोगी जाओ आसन पर, लो भिक्षा योगी जाओ आसन पर, मेरो बालक है डरायो, बोले मेरो बालक है डरायो, री मैया तेरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, री मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे। जैसे ही यशोदा मैया भिक्षा के लिए रतन जटित थाल में रतन लेकर आई, तो भोले बाबा बोले, मैया मैं तो त्यागी हूँ, अनिकेतन हूँ, अपरिग्रही हूँ, मैं इन वस्तुओं का क्या करूँगा? ये सब नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए बाबा? लकड़ी की खड़ाओं बनवा दूँ? नहीं मैया, मेरे पास पादुका है, तो फिर बागंबर की व्यवस्था करूं? नहीं मैया, संग्रह नहीं करता, बटोही हूं ना, चलता फिरता रहता हूं ना। जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी होगी गठड़ी मुश्किल में इंसान रहेगा। और सामान बाहर भी ज्यादा नहीं होना चाहिए,
और सामान की लालसा भीतर भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो त्याग का आनंद है ना मैया, वो तो बहुत ज्यादा है। तो फिर आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? तो बाबा ने बोला, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया मैया, ना ये कंचन माया, अपने बालक का दर्शन करा दे, अपने बालक का दर्शन करा दे। मैं दर्शन को आया मैया, मैं दर्शन को आया। आप क्या कह रहे हो? मेरे बालक का दर्शन? आपके इस भयंकर रूप को देख के मेरा दिल धक-पक करने लग गया। वो तो कोमल है, वो भयभीत हो जाएगा। बोले बाबा, बोले मैया किसकी बात कर रही हो? वो इन नागों को देखकर भयभीत हो जाएगा। वो तो शेष शैया पर विश्राम करने वाला है। ये क्या लबल बक रहे हो बाबा? आपकी बात मुझे समझ में आती नहीं है, और मैं अपना लाल आपके सम्मुख ला नहीं सकती। और वैसे भी इतनी वज्र तोड़ नजर लगा जाती हैं ये गोपियां। और अभी अभी आप देखो कैसा रूप बनाए हो, कैसा रूप है ये, मुझे भय लगता है। बोले बाबा, बोले भगवान से कि प्रभु मैया दीवार बनकर खड़ी है और यहाँ दर्शनों की चटपटी लगी है। आप पालने में पीताम्बर ओढ़े सो रहे हो, अब आप ही कुछ करो ना कन्हैया। और जैसे ही भोले बाबा ने प्रार्थना की, नीलमणि भगवान का रुदन प्रारंभ हो गया। अपने लाल के रुदन का सुर सुना तो मैया वो भिक्षा की थाली वहीं छोड़कर फेंक कर भागी। कान्हा को उठाया, लाल भूख लगी है, लाल दूध पिएगा। और कन्हैया मैया को धकेल रहे हैं, उन्हें दूध नहीं चाहिए, वो जो बाहर खड़े हैं ना उनके पास लाना है। ये कह नहीं सकते, बस रो ही सकते हैं। अरे लगता है मेरे लाल को बाहर जो खड़ा है ना उसी ने नजर लगा दी। अरे नहीं, वो नजर नहीं लगाते, वो तो महान दिखते हैं। अरे जाके उनसे पूछो कि लाला की नजर उतारेंगे क्या वो? बाबा के पास गई गोपियां, क्यों बाबा झाड़ा वाड़ा करना आता है? बाबा उठ के खड़े हो गए, बोले लाला का ऐसी नजर उतारूंगा, ऐसा झाड़ा लगाऊंगा कि लाला की नजर उतर जाएगी और मेरे मन पे जो दर्शन का भूत चढ़ा है वो भी उतर जाएगा। झूम के आनंद के साथ ध्यान मग्न होकर कान्हा की प्रतीक्षा हो रही है। और जैसे रोते हुए कन्हैया को मैया लेकर आई है, और जैसे ही कान्हा के दर्शन भोले बाबा ने किए, लीला उलट गई। कन्हैया का रोना बंद हो गया और भोले शंकर का रोना प्रारंभ हो गया। आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं, आनंद में विभोर हो गए, भगवान के चरण चूम रहे हैं। मैया गोद में लिए खड़ी है और भोले बाबा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं। पंचबेर परिक्रमा करके, पंचबेर परिक्रमा करके, शिंगीनाद बजायो भोले, श्रृंगनाद बजायो। हाथ ऊपर करके ताली बजा के। जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पंचबेर परिक्रमा करके, पंचबेर परिक्रमा करके, श्रृंगीनाद
सत्य साक्षी का मिलन है ये, योगेश्वर और योगीश्वर का मिलन है ये, धर्म सत्ता का और अध्यात्म सत्ता का मिलन है ये, असीम मस्तिष्क और उन्मत्त हृदय का मिलन है ये। अब ब्रज की धरा में आज भी हमारे भोले बाबा विराजमान हैं।